हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि 2024 का सेट नंबर 6 चल रहा था, जिसमें मैंने 5 के का पार्ट तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज 5 के खा पार्ट करवाता हूँ। तो देखिएगा क्या है आपके पास कंडीशन। तो कह रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी इक्वेशन है आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है भाई। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे समीकरणों की तुलना आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो a1 वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप। ओके, a2 वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और b1 वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और b2 वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ से मैंने देखा कि b1 बराबर b2 बराबर क्या है b है, क्योंकि b1 और b2 बराबर है। तो इसको b वेक्टर ले लेते हैं। तो b वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये समांतर रेखाएं हो गई, एक तरीके से क्या हो गई भैया, समांतर रेखाएं हो गई। तो समांतर जब रेखाएं हो गई तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, यदि लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। ये आपके पास b1 बराबर b2। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होता है भाई, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपान में क्या मॉडुलस b वेक्टर। ओके, तो b वेक्टर देखिए आपके पास a2 माइनस a1 निकालोगे आप, यहाँ से साइड में निकालो a2 माइनस a1, क्या निकलेगा a2 माइनस a1 जरा बताइएगा। i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो b वेक्टर की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से। b वेक्टर क्या है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और क्रॉस में a2 माइनस a1 क्या निकला है, माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आएगा आपके पास अपान में मॉडुलस b वेक्टर। मॉडुलस b वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये है हमारे पास में। तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या निकालेंगे भाई, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा 2i कैप, ये वाला ये जो न्यूमरेटर में दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्रॉस में क्या है माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसका जब क्रॉस आप निकालोगे तो i j k ले लो, और इधर क्या 2 3 6 और दिस वन क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 1। हाँ, तो इधर ऊपर हो जाएगा i कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 माइनस j कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 12 प्लस k कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस 2 प्लस 6। तो क्या आएगी 9i कैप और माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप। ये आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ऊपर युक्त वाला। तो क्या ऊपर है क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आया, ये पूरे का मॉड होता है भैया, ध्यान रखिएगा पूरे का मॉड। तो ऊपर क्या आया मॉड आपके पास 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप हमारे पास, ये मॉड में हो गया। मॉडुलस b वेक्टर की वैल्यू क्या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपके पास, इसका स्क्वायर क्या आएगा जरा बताइएगा 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपान में इसका क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, 4 9 13, 36 13 क्या होता है रूट 49। तो भैया ये तो 99 आया। तो देखिएगा 9 का स्क्वायर 81,
तो मैं स्पेस ढूंढना चाहता हूँ थोड़ी सी, तो मैं इस पोर्शन को करना चाहूँगा रफ। कौन सा? दिस वन पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप न्यूनतम दूरी को कैसे निकालेंगे? 5 के खा पार्ट में d बराबर क्या आएगा भाई? रूट में 81 प्लस 196 प्लस 16 अपान में क्या 7, तो d बराबर क्या आ जाएगा? 196 और 81, 6 7 9 8 17 और 270 16 7 6 13 7 1 8 1 9 293, तो क्या आएगा? रूट 293 अपान 7 यूनिट। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये आपके पास में था 5 के खा पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों कैमरा देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 5 का गा नंबर। 5 का खा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब 5 का गा पार्ट देखते हैं भाई, क्या है 5 का गा पार्ट। ये कहानी है भाई 5 के खा पार्ट की। अब 5 के गा पार्ट में क्या है हमारे पास में? दिखाइए कि संबंध आर बराबर, एक संबंध दे रखा है 5 के गा पार्ट में। संबंध है आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है। किसका गुणज है भाई? 5 का गुणज है। ठीक है, एक समुच्चय जेड बराबर क्या है? जेड बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन इसका निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? तो लिखा है आर बराबर ए बी ए माइनस बी 5 का गुणज है। तो स्वतुल्य के लिए क्या कहानी होती है भाई? स्वतुल्य के लिए क्या कहानी होती है? यदि ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आपके पास जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पूर्णांक लेने हैं आपको। तो पूर्णांक क्या होते हैं भाई बताइए? माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी कोई नंबर ले लीजिएगा आपके पास में। अज्यूम कर लिया, ये पता कैसे चलेगा? अज्यूम कर लिया ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए ये जो जेड है ये एक तरीके से ए ही है। ये तो हालांकि होता तो जेड ही है, इंटीजर होता है, लेकिन ये बोल रहा है पूर्णांकों के समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है। तो ए किसके अकॉर्डिंग किससे बिलोंग करता है? जेड से ही बिलोंग करता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में। तो ये है कहानी। तो ए की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ए की वैल्यू आप -2 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10,000 जो भी मन करे। तो आपके पास मैंने मान लिया -3 ले लिया, ए की वैल्यू -3 ले लिया। तो क्या लिखेंगे? यदि एग्जाम्पल इसका देना हो तो यदि -3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या -3 का -3 बिलोंग्स टू सेट आर कर रहा है क्या रिलेशन आर से? तो देखते हैं ये ए कामा बी के लिए क्या है? ए माइनस बी 5 का गुणज होना चाहिए। तो इसमें भी देखना -3 और माइनस, और ये भाई -3 का -3 के लिए क्या हो जाएगा? जैसे ए कामा बी के लिए क्या, ए कामा बी के लिए ए माइनस बी है, तो -3 का -3 के लिए क्या हो जाएगा? -3 और माइनस बी की जगह पे क्या है? -3, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 जो कि 5 का गुणज है, जो कि 5 का गुणज है। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज, 5 का गुणज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शो किया कि ऊपरी कथनानुसार 0 जो कि 5 का गुणज है। अब सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए क्या कहानी होती है? यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ऐसे करें, तो आपके पास बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर करेगा। इसकी कहानी क्या हो जाएगी? ए माइनस बी जो है हमारे पास वो 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी? बी माइनस ए, ये भी क्या होगा? 5 का गुणज होगा। तो क्या ऐसा नियम सत्य है? तो देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे शो कर लेते हैं इसको भी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या शो करेंगे?
एग्जाम्पल है हमारे पास, ले लिया जैसे 3, 2, कोई भी संख्या ले लो आप, बिलोंग्स टू आर। ऐसी संख्या लेनी है, कोई भी संख्या लेने का मतलब ये है, ऐसी संख्या लेनी है कि a माइनस बी अगर आए तो वो 5 का गुणज होना चाहिए। कोई भी संख्या लेने का मतलब ये है कि कथन भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला गया वो भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हमारे पास मैंने ले लिया क्या, 3, 8 ले लिया, ठीक है, 3, 8 ले लिया, a, b बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3, 8 मतलब 3 - 8 0। और इसमें तो कोई भी स्वतुल्य के लिए कोई भी ले सकते हो, तो कोई भी नंबर ले लो और क्या कहते हैं a, b जो है 5 का गुणज होना है, क्योंकि उसमें होना ही चाहिए a, बिलोंग्स टू r। तो कोई भी संख्या पूर्णांक तो कोई भी लेना पड़ेगा ही, क्योंकि a, बिलोंग्स टू r को सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। तो आपके पास कोई भी संख्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है सम्मित के लिए ऐसी संख्या लेना चाहिए कि a और b इसमें अलग अलग होते हैं, उसमें सेम होते हैं ना स्वतुल्य में। तो इसमें क्या करेंगे, 3 - 8, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन जो है हमारे पास a, b सच दैट a - b 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, ठीक है। तो 3 - 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, जो कि 5 का गुणज है भाई, 5 का गुणज है। अगर इसका उल्टा कर दो, 8, 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसमें भी 8 - 3 हो जाएगा, 5 का गुणज है, ठीक है। b, a का मतलब क्या मैंने लिखवाया, b - a 5 का गुणज होना चाहिए, तो जो कि 5 का गुणज है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मिला कि स्वतुल्य का केस तो बनता है, स्वतुल्य का केस बनता है, सम्मित का भी केस बन रहा है भाई, सम्मित का भी केस बन रहा है। तो देखिएगा, ये सम्मित का केस बन गया, स्वतुल्य का केस बन गया। तो आपके पास अब क्या प्रूव करना है, तुल्यता संबंध प्रूव करना है, तुल्यता प्रूव हो जाएगा भाई, स्वतुल्य और सम्मित प्रूव कर दिया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के लिए, टाइम कम है तो बहुत जल्दी खींच रहा हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। एनीवे, देखिएगा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करते हैं भाई, यदि a, b रिलेशन r से बिलोंग करता है, b, c तथा b, c रिलेशन r से बिलोंग करता है, देन आपके पास क्या होना चाहिए, a, c रिलेशन से बिलोंग करना ही चाहिए। इसके लिए कहानी क्या होगी, a - b 5 का गुणज होना चाहिए, इसके लिए क्या कथन होना चाहिए, b - c 5 का गुणज होना चाहिए, देन आपको प्रूव दैट a - c, a, c का मतलब क्या, a - c 5 का गुणज होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से प्रूव कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल मान लिया 5, 13 ले लिया, a, b ले लिया भाई, तथा 13, 23 ले लिया। देखिए 5, 13 क्या आता है, नहीं 5, 15 ले लो, या आपके पास में 8, 13 ले लो, 13, 23 ले लो, ठीक है। 8, 13 का मतलब क्या, 8 - 13 5 होता है, 13 - 23 10 होता है। दो इक्वेशन तो सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ये वाली और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, इसके जरिए मुझे ये वाली प्रूव करानी होती है, ठीक है। इसके इन दोनों इक्वेशंस के जरिए इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करानी होती है, तभी संक्रामक संबंध निकल के आता है, ठीक है। और ये b, c है, ठीक, लिखेंगे लिखेंगे क्या, 8, 13 बिलोंग्स टू r, देन 8 - 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -5, जो कि 5 का गुणज है, तथा 13, 23 बिलोंग्स टू r कर लो, तो 13 - 23 क्या हो जाएगा आपके पास, -10, 5 का गुणज है भाई, 5 का गुणज है ही, 10 - 5 भी 5 का गुणज है। और आपके पास तब a, c बोले तो क्या, 8, 23
बिलोंग्स टू आर है क्या, तो देखिएगा 8 माइनस 23 इज इक्वल टू क्या आएगा -15, जो कि 5 का गुणज है। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है। कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, संक्रामक संबंध है भैया ये, तो ठीक है, संक्रामक संबंध मिल गया मुझे। अब बात करेंगे हम, तो इसको हम करते हैं रफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की क्या, नाउ इसी में पार्ट लिखेंगे z इज इक्वल टू a कामा b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है। यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है बेटा, तुल्यता संबंध है। यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। एक मिनट, तो बच्चों ये था आपके पास में 5 का खा पार्ट, सॉरी 5 का गा पार्ट। अब बात करते हैं 5 के गा पार्ट की तरफ। 5 का गा पार्ट क्या बोलते हैं हम लोगों के पास में, 5 का घा पार्ट, यार क्या बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। एनीवे कह रहा है -1 to -1 इज लेस, ये आपके पास में, ठीक है। के लिए आपके पास क्या है, x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया भाई, कितनी बार करवाएंगे आप लोग हमसे। एनीवे तो देखिएगा सोल्यूशन इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा मुझे, x रूट 1 प्लस वाई का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो x और 1 प्लस वाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आओ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई मिलेगा, और यहाँ से क्या वाई एक्स वाई कामन ले लोगे, क्या आएगा वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से देखा हमने कि अगर मैं क्या करूँ भाई, x प्लस वाई और ये आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू वाट, माइनस कामन ले लूँ एक्स वाई तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, तो ये पोर्शन कट जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स वाई। तो आपके पास में क्या x की वैल्यू माइनस एक्स वाई माइनस का y, तो यहाँ से कामन क्या मिल रहा है माइनस वाई, जो कि आएगा x प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे y का इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फार्मूला क्या होता है भाई, एक डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v का v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, माइनस बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या x अपॉन 1 प्लस एक्स। करेंगे तो सॉल्व करेंगे, मैं ये पोर्शन साइड में कर देता हूँ भाई, यहाँ कर दूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो क्या आएगी, माइनस बाहर है और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, x का माइनस एक्स डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे 1 प्लस एक्स का, ठीक है, अपान में 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा भैया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, माइनस बाहर है 1 प्लस एक्स और डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स और इसकी 1 का 0 एक्स का 1 आएगा, एक्स इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स का
होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकली यहाँ से क्या निकली, माइनस वन प्लस एक्स माइनस का एक्स अपान वन प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। एक्स एक्स ओवर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या आएगी, माइनस का वन अपान वन प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये था आपके पास में प्रोसेस। तो मैं इसको करता हूँ रब, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपके पास में क्या, 5 का अंगा पार्ट। 5 का अंगा पार्ट क्या है भाई, पाँच का अंगा पार्ट है हमारे पास में 2024 सेट 6। हाँ, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या, ए बी सी। कई बार क्वेश्चन करवाया 1 अपान ए 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1, यही तो प्रूव करना है भाई। ठीक है, तो देखिएगा मैं सोल्यूशन इसका लेता हूँ, एलएचएस देख लेता हूँ भाई। एलएचएस क्या है आपके पास, 1 प्लस ए 1 1 और 1 1 प्लस बी और आपके पास क्या है 1 1 1 1 प्लस सी। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, मैं करता हूँ यूजिंग, एक मिनट, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, ए बी सी से गुणा कर लिया, ए बी सी से भाग कर लिया। तो क्या करेंगे, 1 अपान ए बी सी ऐसे ही कर लो। ठीक है, या आपके पास में आपको ए बी सी बाहर लेना है ना, तो ए बी सी को बाहर कर लो, ये वाला ए बी सी बाहर कर लो। ठीक है, गुणा क्या करनी है, 1 अपान ए बी सी से। तो इनटू में क्या लिखा जा सकता है, इसको ए बी सी इंटू 1 अपान ए बी सी लिखा जा सकता है। तो इसका जो 1 अपान ए पार्ट है ये वाला, ये 1 अपान ए पार्ट इस कॉलम में गुणा करवा दो, और जो 1 अपान बी वाला पार्ट है वो दूसरे कॉलम में गुणा करवा दो, जो 1 अपान सी वाला पार्ट है वो तीसरे कॉलम में गुणा करवा दो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 1 अपान ए की गुणा जब इसमें करेंगे 1 प्लस ए, इधर क्या आ जाएगा 1 अपान ए आ जाएगा, इधर 1 अपान ए आ जाएगा। 1 अपान बी से गुणा इसमें करेंगे तो 1 अपान बी बाहर हो जाएगा, 1 प्लस बी हो जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा 1 बाई बी आएगा। अब इसमें क्या गुणा करवानी है, 1 बाई सी और 1 बाई सी, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस सी। ओके, तो अब बात करेंगे, ये आपके पास कॉन्सेप्ट हुआ। तो 1 बाई ए की जब उसमें गुणा करवाएंगे तो 1 बाई ए प्लस ए इंटू ए, तो कट जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ, तो इसमें गुणा क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 अपान ए। इसी प्रकार इसमें गुणा क्या आ जाएगी, जब अंदर गुणा कराओगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपान बी, इसमें वही गुणा कराओगे तो 1 प्लस 1 अपान सी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूजिंग C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करिएगा तो ए बी सी क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। इसमें भी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ठीक है, इधर क्या आएगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉमन क्या मिल रहा है, ए बी सी, इधर कॉमन क्या मिल गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, ये कॉमन मिल रहा है। हमारे पास बचेगा क्या 1 1 1, 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी, इधर क्या आएगा 1 बाई सी, 1 बाई सी और 1 बाई सी प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ए बी सी और 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, और इधर क्या आएगा, यूजिंग मैंने क्या कर लिया R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, यूजिंग R1 को क्या चेंज करेंगे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करेंगे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1, तो 1 बाई बी से 1 बाई बी और हो जाएगा, इधर माइनस 1 आएगा, 1 बाई सी से इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब बात करेंगे इधर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 अपान बी, तो इधर 1 आएगा, इधर 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी माइनस 1, तो ये कट जाएगा माइनस 1 आएगा। ठीक है, 1 बाई बी और 1 बाई सी प्लस 1, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो R1 के अनुदिश प्रसरण कर दो भाई, क्या आ जाएगा ए बी सी
1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 0, और समथिंग में जो बचेगा 1 1 बाई बी और माइनस 1 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, स्पेस नहीं है तो 60 में बता दूं भाई। देखिए ये तो 0 बाहर है, जो बीच में आएगा वो तो आ जाएगा 0 ही, है ना भाई। इसकी गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या क्या काम करूँगा भाई, ध्यान दीजिएगा। ये 0 ले लिया और समथिंग में जो मॉड में आएगा वो डॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको बंद किया, इसको ये वाला पार्ट बचेगा 1 बाई बी माइनस 1 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, चाहो तो यार काहे परपंच करोगे, मैं ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दिया आपने, तो क्या आएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। इधर क्या आएगा, 0 ले लिया, क्या बचेगा 1 1 बाई बी माइनस 1 1 बाई सी प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस 1 हो गया, क्या बचेगा इसको, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 1 1 1 बाई बी प्लस 0, क्या आएगा आपके पास 0 1 1 1 बाई बी। ठीक है, तो क्या आएगा ए बी सी, और इधर क्या है 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, और आपके पास क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये प्लस, और 1 बाई बी की 0 के साथ गुणा हो जाएगी 0 माइनस 1, तो क्या आएगा आपके पास माइनस 1 आएगा ना, 0 माइनस 1, और आपके पास ये क्या हो गया प्लस 0। ठीक है, दिस वन। तो आपके पास ये प्रोसेस था, तो आप लोगों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया होगा भाई। बेटा इधर 1 मिनट, ये जो आपके पास फर्स्ट रो बंद करोगे ना, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को 0 1 1 माइनस 1 1 बाई सी प्लस 1 बचेगा। इधर क्या बचा आपके पास 1 बाई बी था, प्लस 0 बंद किया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बेटा 0 1 और ये बचेगा माइनस 1, और इधर क्या आएगा 1 बाई सी प्लस 1 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और जब ये इसकी गुणा तो 0 हो जाएगी, माइनस और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0, और ये जो गुणा आएगी 0 इंटू ये तो 0 ही देगा ना, तो क्या आएगा आपके पास में प्रोसेस क्या आएगा भाई, ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी और इंटू 1। भाई ये तो 1 तो रहेगा ना, प्लस 1 और बाकी 0, तो क्या आ जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, और राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये था आपके पास में प्रोसेस। 1 मिनट, माइक लगी है, सेट सही से है, हाँ जी, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 5 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे 6 के पार्ट की तरफ। 6 का पार्ट क्या है भाई, सिक्स पार्ट क्या है भाई, 6 का पार्ट अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई काट एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x। लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, का विशिष्ट हल चाहिए मुझे, और यदि y बराबर 0 है और x बराबर क्या है पाई बाई 2 है, x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, समीकरण की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, तो करिएगा क्या मिलेगा, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी cot x, q की वैल्यू क्या मिलेगी 2x। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या बात करते हैं, समाकलन गुणक की, IF जिसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है आपके पास cot x dx है, तो e की पावर log sin x हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा sin x। ओके, sin x हो जाएगा, IF की वैल्यू क्या मिली मुझे, इंटीग्रेशन फैक्टर की sin x मिल गई। तो थर्ड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है भाई, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स
प्लस सी, क्यू क्या है आपके पास, ओके। तो y इंटू आई एफ क्या है, y इंटू साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू क्या है आपके पास 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स, आई एफ की वैल्यू साइन एक्स, तो दिस वन dx हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और प्लस सी कर लो चाहो तो। और आपके पास एक फार्मूला होता है, ये मैं पोर्शन रफ कर दूं। फार्मूला क्या होता है आइलेट के हिसाब से, आइलेट का फार्मूला कई बार करवाया मैंने, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल ऑफ डी एक्स, ये होता है फार्मूला, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। तो यहाँ पे करेंगे तो वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट और ये सेकेंड ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस माइनस आपके पास में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ये होता है। तो रख दीजिएगा y इंटू साइन एक्स बराबर क्या, y इंटू साइन एक्स क्या आएगा हमारे पास 2, और इसका क्या आएगा x माइनस का cos x आएगा, माइनस इसका 1 होता है, इसका माइनस का cos x, दिस वन dx आएगा। तो प्लस सी कांस्टेंट चाहे बाद में लगा लिया करो या यहाँ पे ऐड कर लो। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस, सॉरी 2 माइनस का x cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस सी y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू वाट माइनस सॉरी प्लस 2 माइनस का x cos x प्लस का साइन x प्लस सी, ठीक है। ये सोल्यूशन होगा, ये इतना सोल्यूशन आया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इंटू साइन एक्स, एक्स बराबर क्या है हमारे पास, x बराबर कितना था भैया, x बराबर y बराबर 0 था और x बराबर पाई बाई 2, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 0 इंटू साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस का x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 कास 0 प्लस साइन, और x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 कास पाई बाई 2 हो जाएगा, ओके, कास प्लस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। वैल्यू रख दिया मैंने, तो क्या मिला इधर तो 0 मिल गया, इधर 2 माइनस पाई बाई 2 और कास 90 की वैल्यू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 प्लस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है प्लस सी, तो क्या आएगा आपके पास में 0 इज इक्वल टू, ये तो आपके पास 0 पोर्शन हो गया 0 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, तो 0 बराबर 2 इंटू 1 प्लस सी, तो सी प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस 2 बराबर 0, तो सी बराबर क्या आएगा माइनस का 2। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी भैया, इक्वेशन फर्स्ट थी। अब सुनिएगा सी का मान क्या निकला, माइनस का 2 निकला। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, आज थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, राइटिंग की हेरा फेरी ना हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा राइटिंग समझ में आ रही है बच्चा लोग, ठीक है। तो लिखेंगे सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या आपके पास y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस का x cos x प्लस का साइन एक्स माइनस 2, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। देख लेते हैं इसका आंसर, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 6 का पार्ट, हाँ बच्चा यही आ रहा है आपके पास में, मतलब 2 की गुणा करवा दिया, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या माइनस का 2x cos x प्लस 2 साइन एक्स और माइनस 2, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। और अथवा में यही दे रखा है क्या है y इंटू साइन एक्स माइनस 2x cos x प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2,
ओके 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 ओके, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, आगे बढ़ते जाएं। ओके बात ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा लोग, मज़ा आ रहा है? मज़ा ना आ रहा हो तब पर भी कमेंट करिए। एनीवे देखिएगा भाई, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। कौन सा पार्ट है हमारे पास? 6 का खा पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। सोल्यूशन इसका देखते हैं भाई, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका है एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ओके, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। लिखना कहाँ है, लिख कहाँ रहा हूँ मैं यार? आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। एनीवे तो क्या लिखेंगे? एक्स अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। ओके, आसान रूट है भाई, देख लीजिएगा क्या आएगा। एक्स अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यहाँ क्या मिलेगा? ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपान में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम तो प्लस बी एक्स माइनस बी को हटा दीजिए, क्या एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी आएगा प्लस सी। ये कैपिटल सी है भैया, इसको आप चाहो तो सी डैश ले लो। ठीक है, क्योंकि ये सी और ये सी परपंच हो जाएगा थोड़ा सा, तो सी डैश ले लिया मैंने। ठीक है, तो सी डैश ले लिया और ये जो सी डैश में तोड़ दिया इसको। ठीक है, सी डैश, तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये पोर्शन कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी डैश एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, चाहो तो डी ले लेते हैं या सी डैश ले लिया है तो सी डैश ले लो भाई। हाँ, जो मन करे आपका, है ना। सी यहाँ पे दे रखा है तो कैपिटल डी, सी डैश ले लो, ले रखा है तो ले रखा है, बात खत्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया ये जो होते तो रूट्स ही हैं, एक्स की रूट्स क्या है, एक्स के मूल क्या है? ए कामा बी कामा सी, है ना। तो एक बार मैं कर देता हूँ, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या रख देंगे? ए रख देंगे। ठीक है, जब इक्वेशन में इसमें रखेंगे तो देखिएगा जहाँ पे एक्स माइनस ए है तो लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट डाल दिया, समीकरण फर्स्ट से तो देखिएगा x इज इक्वल टू ए और x की वैल्यू क्या रखनी है? a माइनस बी कर लिया, x की वैल्यू a माइनस बी और ये आपके पास में क्या है? a माइनस सी है। ठीक है बच्चा, a माइनस सी प्लस बी। अब x माइनस ए का तो मान जीरो ही है ऑलरेडी, तो जीरो इंटू एक्स माइनस सी हो जाएगा, a माइनस सी कर लेंगे। ठीक है, प्लस सी डैश ले लिया, सी डैश इंटू एक्स माइनस ए का मान तो जीरो ही है आपके पास, और एक्स माइनस बी मतलब a माइनस बी। तो देखिएगा x की वैल्यू क्या रखी है आपने? a रखी है भैया, x की वैल्यू a रखी है आपने, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। a बराबर a माइनस बी a माइनस सी, और ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो a बराबर a माइनस बी और a माइनस सी, तो a की वैल्यू जो मुझे मिलेगी a अपान a माइनस बी a माइनस सी मिलेगी। ओके, ये वैल्यू मुझे मिलेगी a की। अब नाउ 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 ये आपके पास कौन सी इक्वेशन सेकेंड आ गई? अब इसी प्रकार आप x माइनस बी का भी मान एक बार जीरो करिए। इसी प्रकार x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या? b पुट करेंगे, तो x बराबर b जब पुट करोगे तो समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से आपके पास में क्या? x की वैल्यू b रखेंगे यहाँ पे, तो b बराबर क्या हो जाएगा? x a इंटू जीरो इंटू एक्स माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू की बार b रख रहा हो, प्लस b
और x की वैल्यू क्या रखी है आपने, b माइनस a b माइनस c, ओके, प्लस c डैश, और इसमें वैल्यू क्या रख रहे हो आपके बार b रख रहे हो ना, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, है ना, तो b माइनस a और इंटू क्या करेंगे, जीरो करेंगे भैया, ये इतनी चीज। अब सुनो मेरी बात को, मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, यहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं रफ करेंगे, ठीक है। तो अभी तो वैल्यू निकालनी है मुझे, आप सुनो मेरी बात को। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़रा बताइएगा, ये तो जीरो हो गया, और प्लस b माइनस a और b माइनस c प्लस c डैश इंटू जीरो हो गया, तो b माइनस a b माइनस c इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b अपान b माइनस a और b माइनस c, ओके, b माइनस c ये हो गया हमारे पास में। अब सुनो, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, एक क्वेश्चन कौन सी है हमारे पास, थर्ड, ओके। अब लिखेंगे इसी प्रकार x माइनस सी जो है, ये तीनों रूट होते हैं ना, एक बार x माइनस ए बराबर जीरो, एक बार x माइनस बी बराबर जीरो, एक बार x माइनस सी बराबर जीरो। अब बात करेंगे इसी प्रकार आपके पास में क्या हो जाएगा, x माइनस सी बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। x माइनस सी बराबर जीरो जब रख दिया तो समीकरण फर्स्ट से देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से ये चीज़ मैं अपने आप बाद में नोट कर लूँगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या, समीकरण फर्स्ट से x बराबर आपके पास क्या रखेंगे, x बराबर c, तो यहाँ पे रखेंगे c इज इक्वल टू क्या, a, इधर c माइनस b, और ये क्या x माइनस सी का मान जीरो रखा है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस b, और यहाँ पे x माइनस ए x माइनस सी, तो c माइनस ए इंटू जीरो प्लस c डैश, और की बार क्या रखा है, c माइनस ए और c माइनस बी। अब सुनिए c बराबर ये तो जीरो हो गया, प्लस जीरो प्लस सी डैश, और यहाँ पे c माइनस ए सी माइनस बी, तो c बराबर क्या आ जाएगा, c डैश सी माइनस ए सी माइनस बी, तो c डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपान सी माइनस ए सी माइनस बी। तो इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड। अब सुनो आपके पास में अब वैल्यू रख देनी है। वैल्यू किस में रखनी थी भाई, वैल्यू जो है आपके पास ये जो इक्वेशन आई थी एक्स डी एक्स की वैल्यू, एक्स अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये जो वैल्यू थी ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी, इसको कुछ इक्वेशन कोई नाम दे देते हैं भाई, क्या का इक्वेशन दे देते हैं, जो मन करे आपका, है ना। तो लिखेंगे ये वैल्यू आपके पास वैल्यू आ गई, तो लिखेंगे ये जो आप लिखे थे ना आंशिक भिन्न में तोड़े थे, तो उसको का इक्वेशन दे दो भाई, उसको कोई इक्वेशन नहीं दिया था, तो लिखेंगे समीकरण का से, समीकरण का दे दो, तो ए बी सी के मान रख दो भाई, तो एक्स अपान, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप ऐसे रखो, x अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी बराबर क्या, a की वैल्यू क्या आई है, a अपान ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है, और इंटू वन अपान एक्स माइनस ए, प्लस b की वैल्यू क्या आई है, b अपान बी माइनस ए बी माइनस सी और इंटू वन अपान एक्स माइनस बी, प्लस ये सी डैश था भैया, सी डैश की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से क्या निकाली है, सी अपान सी माइनस ए सी माइनस बी और इंटू वन अपान एक्स माइनस सी। आप सुनो मेरी बात को, आप सुनो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वैल्यूज आप सही से रख लिए हो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ, जो कि है क्या पार्ट है भाई, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपान
एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू वाट, इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ये वाले जो कांस्टेंट टर्म होंगे ये सब बाहर आ जाएंगे भाई, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे। तो क्या कांस्टेंट टर्म बाहर आया, ए अपान ए माइनस बी ए माइनस सी, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन आप डी एक्स अपान एक्स माइनस ए का करेंगे, ठीक है। प्लस आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लो भाई, कांस्टेंट टर्म b अपान b माइनस ए बी माइनस सी, और ये आपके पास क्या कांस्टेंट टर्म डी एक्स अपान एक्स माइनस बी, प्लस c कांस्टेंट टर्म c माइनस ए सी माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स माइनस सी। अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो मेरी बात को, मैं अब ये पोर्शन करना चाहता हूँ रफ, और तबीयत से इस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा फाइनल सोल्यूशन इसका क्या आएगा भाई, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, जो आएगा हमारे पास ए अपान ए माइनस बी और ए माइनस सी, इसका क्या आएगा लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए प्लस बी अपान बी माइनस ए बी माइनस सी लॉग मॉडुलस एक्स माइनस बी प्लस सी अपान सी माइनस ए सी माइनस बी, और इसका क्या आएगा लॉग मॉडुलस एक्स माइनस सी प्लस सी डबल डैश, ठीक है। तो जहाँ सी डबल डैश क्या एक नया कांस्टेंट जुड़ गया, तो ये था आपके पास में 6 का खा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे मेरे बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में कौन सा पार्ट, आपकी बार जो है कौन सा पार्ट है बच्चा लोग देखिएगा, पार्ट है आपकी बार 6 का खा नंबर। तो 6 का खा पार्ट देखते हैं हम लोग। 6 का खा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 8 है। समीकरण कौन सी हो जाएगी, कह रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए, तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहली बात तो परवलय की फॉर्म है नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है नहीं, ये वृत्त की फॉर्म है, सर्किल फॉर्म है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही आपके पास में क्या होता है परवलय, एक्स माइनस एच का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन होती है, ठीक है। और तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है। अथवा में क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे, है ना, ये कहानी होती है। तो ये सर्किल की फॉर्म है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग, पता नहीं उसके पॉइंट क्या आएंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश। तो ये क्या है आपके पास ओरिजिन 0,0। नाउ देखिएगा व्हेन पॉइंट कैसे निकालेंगे इसमें, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बराबर 8। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2√2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2√2 का माइनस 2√2। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई 2√2 और नीचे क्या मिलेगी माइनस 2√2। ओके माइनस 2√2। आप पॉइंट तो मिलते जा रहे हैं। व्हेन आपके पास में y इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या होगा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो 8 कैसे फैक्टर की घटाने पर 2 गुणा करने पे 8 आए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 4 और ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। एक तरफ आपके पास माइनस 2 जा रहा है, ये माइनस 2, और एक तरफ क्या जा रहा है प्लस का 4,0 जा रहा है।
तो बच्चा लोग वृत्त बनाते समय आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये डिस्टेंस -2 की, ये डिस्टेंस 4 की है, तो इधर वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये वाली कम होगी, आधी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? तो कैसे बनेगा सर्किल, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। ये आपके पास 0,0 हो गया, तो ये आपके पास क्या -2 सॉरी -2,0 हो जाएगा, और ये क्या है 4,0। ठीक है, ये सर्किल मैं करना चाहूँगा रफ, सही से बना देता हूँ भाई। पॉइंट आप लोगों ने निकाले हैं, तो ये बनेगी इस तरीके से। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन 0,0, ये क्या है 0,2√2, और ये क्या है 0,-2√2। नाउ ये क्या है 4,0 है, और ये क्या है आपके पास -2,0 है। ठीक है, समझ गए, ऐसी चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कह रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे ये सारा एरिया चाहिए, सारा एरिया, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल सारा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला एरिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसको मॉडुलस में करना पड़ेगा, तो क्यों परपंच करें भाई। हाँ, तो आप देखिएगा ये चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके पास में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर इंटीग्रेशन -2 से लेके 4 तक, -2 to 4 y/dx, ये एरिया है आपके पास। बाद में ये एरिया निकालने के बाद, और नीचे वाला एरिया मुझे चारों क्वाड्रेंट का चाहिए, मैंने 2 क्वाड्रेंट का निकाल लिया ऊपर वाले का, बाद में 2 से गुणा करवा देता हूँ, है ना। इसका पार्ट मिल गया मुझे, नीचे वाला पार्ट मिलेगा, तो बाद में भाई 2 क्वाड्रेंट का एरिया तो मैं निकाल रहा हूँ, बाद में 2 से गुणा कर देते हैं, आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। चाहो तो यहाँ पे ही कर लो, टू रिक्वायर्ड एरिया, आप लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा भाई 2 इंटू वाई -2 to 4, है ना। आप चाहो तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो 0 to 4, 0 to 4 निकाल के बाद में 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, जिस तरीके से आपको उचित लगे उस तरीके से कर दो। 0 to 4 निकालोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है, फिर इधर -2 to 0, क्योंकि ये सम्मित तो है नहीं, फिर 0 to -2 निकालना पड़ेगा, -2 to 0, है ना। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, -2 to 4 ले लेता हूँ, बाद में 2 से गुणा करवा दूँ, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं करता हूँ भाई, देखिएगा, अगर 0 to 4 निकालते तो 4 से गुणा करवाते तो गलत हो जाएगा, -2 to 0 भी निकालना पड़ेगा आपके पास में, फिर काम वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा क्या आपके पास x² + y² - 2x = 8, तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 + 2x - का x², है ना, यही तो आएगा भाई। तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़रा बताइएगा, इसको मैं सही भाषा में कर लेता हूँ, 8 - 1 में ले जाइए, इसको 1 में ले जाइए, क्या आ जाएगा आपके पास 8, और इसमें +1 जोड़ा, -1 घटा दिया, तो 8 1 मैं 9 कर लेता हूँ, है ना, 8 1 9, और फिर इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, क्या आएगा x² और -2x + 1। ठीक है, तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में y की वैल्यू 9 माइनस ये किसकी वैल्यू होती है x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, तो क्या करेंगे 2 इंटीग्रेशन -2 to 4, और आपके पास y इंटू डी एक्स क्या आएगा 9 माइनस x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास में 2 -2 पुटिंग कर लेते हैं, क्या पुटिंग करेंगे भाई, x - 1 बराबर क्या t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा हमारे पास में dx बराबर dt आएगा, और जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 - 1, तो t की वैल्यू -3 आएगी, t की वैल्यू -3 आएगी, x की वैल्यू -2 रखी है ना आपने, और जब x बराबर 4 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या 4 - 1, तो t बराबर क्या आ जाएगा 3, t बराबर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 2 और -2 की जगह पे क्या रखना है -3 रखना है, और इधर क्या रखना है आपके पास उसकी जगह पे 3 रखना है, और y इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, चाहो तो पहले अभी -2 to 4 रखो और x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर और dx कर लो। ठीक है,
ये आपने पुट किया है ना, ये आपने पुट किया है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, 2 माइनस 3 टू 3 इंटीग्रेशन 9 माइनस टी का स्क्वायर डी टी कर लेते हैं, ठीक है। -2 की जगह -3, 4 की जगह 3 कर लिया। और इसका फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला बताइएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये होता है फार्मूला। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये चीज़ मैं रखता हूँ यहाँ, अप्लाई करूँगा 2, क्या आ जाएगा आपके पास में, 9 माइनस 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर, तो x/2 मतलब t/3 रूट 9 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है भाई, 3 स्क्वायर 9/2 और साइन इनवर्स x/a मतलब t/3, और लिमिट कहाँ से, -3 टू 3 लिमिट जाएगी। तो आपके पास 2 है। इस पोर्शन को मैं रफ करना चाहूँगा, सॉल्व करना चाहूँगा आगे। तो देखिएगा 2 और t/3 लिमिट अप्लाई करिए, 3/3 और 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स, अपर लिमिट पहले रखते हैं तो 3/3 माइनस का, ये -3 रखोगे तो -3/3 और रूट 9 माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा आपके पास में। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 9/2 साइन इनवर्स टी की जगह पे क्या रखोगे, -3/3। नाउ अब देखिएगा तो 2 और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 3 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 0 क्या देगा 0, और ये कटेगा प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, मैं नहीं रख सकता हूँ भाई, 3/3 क्या होता है 1 ही तो होगा, चाहो तो आगे स्टेप बढ़ा लो, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस, और ये कटेगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा +1, और इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा, ये -3 का स्क्वायर माइनस 9 ही होता है प्लस का, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, ये कटेगा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 हो जाएगा, -9/2 और एक माइनस का 1 आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स और ये आपके पास -1, ठीक है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 होती है, मतलब π/2 को इंक्लूड किया जा सकता है -p, तो 2 9/2 साइन इनवर्स, और ये साइन π/2 की वैल्यू होती है, -9/2 साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, -π/2 की वैल्यू होती है, 2 इंटू 9/2 और ये इंटू π/2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 9/2 और ये साइन इनवर्स, ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये माइनस का साइन π/2 की वैल्यू होती है, ओके। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9/2 और इंटू π/2, ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास 9π/4 प्लस 9π/4। अब सुनो, जो रिक्वायर्ड एरिया मुझे मिला, रिक्वायर्ड एरिया, इस क्वेश्चन को बहुत इधर उधर कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, समझदार हो, कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। 18π/4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 2 इंटू 9π/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 9π स्क्वायर यूनिट, ये भैया अभीष्ट क्षेत्रफल आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा ना। और रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास 9π स्क्वायर यूनिट, ओके। तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे 6 का गा पार्ट। तो देखता हूँ क्लास 58 मिनट की हो चुकी है। अब मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद ओवर करते हैं, क्योंकि 6 का घा पार्ट बोला गया है भाई। छः का घा पार्ट करवाते हैं। तो ये था। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्या है, कौन सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है हमारे पास में 6 का घा पार्ट।
6 का घा पार्ट क्वेश्चन। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक बैग है हमारे पास में, बैग फर्स्ट है, 2 थैले हैं। बैग फर्स्ट में क्या है हमारे पास, 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। बैग सेकेंड जो है हमारे पास, बैग सेकेंड में क्या है, 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। कह रहा है इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है। तो मान लिया ये आपके पास E1 है और ये E2 है, ठीक है, 2 बैग हैं। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बताइएगा भाई। दोनों बैगों में से एक को चुना जाता है तो क्या आएगा, 1/2। ऐसे ही P2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 आएगा। तो नाउ देखिएगा आगे बोला गया है इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो ये घटना जो कि दी जाए उसको ए घटना मान लो। ए क्या है, लाल गेंद का निकाला जाना, लाल गेंद का निकाला जाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लो E1 थैले में लाल गेंद निकाली जाए तो PA/E1 कितना हो जाएगा। E1 थैला हो और उसमें से लाल गेंद निकाली जा रही है, मतलब E1 पहले सेलेक्ट किया जा सका है। E1 घटना पहले घटित हो चुकी है, जो घटित हो जाती है वो नीचे आ जाती है और उसमें से लाल गेंद निकाली जाती है। PA/E1 कितना आया आपके पास में, तो लाल है कितनी, 4, अनुकूल परिणाम बटे कुल, टोटल कितनी है 8, तो 4/8 क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से अगर E2 थैला हो, E2 थैले को सिलेक्ट किया गया, उसमें से लाल गेंद निकाली जा रही है, PA/E2 कितना आ जाएगा, उसमें 2 बाई, टोटल कितने हैं 8, 2 लाल हैं और बाकी टोटल है 8, 2 चक्कू 8, 1/4, PA/E2 कितना आ जाएगा, 1/4। नाउ आप देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है गेंद वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो, पहले थैले से निकाली गई हो, लाल गेंद हो, है ना, लाल गेंद निकल चुकी हो, लाल गेंद सेलेक्ट कर ली गई है, मतलब घटित हो गई तो वो नीचे आएगी, और थैला कौन सा हो, PE1। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि लाल गेंद सेलेक्ट की गई है और वह लाल गेंद E1 थैले से निकाली गई है ना, तो सेलेक्ट की गई मतलब घटित हो चुकी है A, और पहले थैले से PE1/A। तो फार्मूला क्या होता है इसका, PE1 इंटू PA/E1 अपान PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। नाउ आप देखेंगे PE1 कितना है हमारे पास, 1/2 है, तो 1/2 इंटू PA/E1 कितना है हमारे पास, 1/2 है, अपान नीचे भी 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 1/2 है और PA/E2 कितनी, 1/4। तो नाउ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/4 अपान 1/4 प्लस 1/8। तो ये कौन सी घटना है भैया, PE1/A की वैल्यू क्या है, 1/4 अपान 1/4 प्लस 1/8। तो PE1/A जो हमारे पास निकलेगी 1/4 अपान में 8 एलसीएम, तो क्या आएगा 2 प्लस 1। तो PE1/A की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1/4 अपान 3/8। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, PE1/A की वैल्यू जो आएगी 1/4 इंटू 8/3, 4 दूना 8। तो PE1/A का फाइनल सोल्यूशन आएगा 2/3। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो 2/3 इसका सोल्यूशन आ रहा है, 6 का घ नंबर, हाँ 2/3, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को आगे फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो 6 का घा पार्ट कंप्लीट किया मैंने, अब एक ही पार्ट बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे इसको।